वामिका शिवाय के घर पहुंची तो देखा कि शिवाय उसका ही इंतजार कर रहा था। आ गई, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। वामिका उसके पास बैठ गई। अच्छा, और वो क्यों? शिवाय, सुबह से ही नहीं मिला था यार, इसलिए बात करने का बहुत मन कर रहा है। अगर आज काम नहीं होता तो तुम्हें तो पता है कि मैं स्कूल से छुट्टी नहीं लेता। वामिका, इट्स ओके। उसने अब शिवाय को आज जो भी क्लास में पढ़ाया था सब कुछ समझा दिया। पढ़ाई का काम खत्म करने के बाद वामिका और शिवाय एक साथ उसके बिस्तर पर लेट गए और गप्पे लड़ाने लगे। वामिका शिवाय को बता रही थी कि आज उसने दीपक, कौस्तुभ और रूही के साथ मिलकर कितनी मस्ती की। शिवाय उदास होने का नाटक करते हुए बोला, मैं यहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतना मिस कर रहा था, लेकिन वो तो स्कूल में दूसरे दोस्तों के साथ बिजी थी। वामिका मुस्कुरा दी, ऐसा कुछ नहीं है। भले ही आज हम दोस्तों ने बहुत मस्ती की, लेकिन याद तो मुझे तब भी बहुत आई थी तुम्हारी। अच्छा ये सब छोड़ो, आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है मेरे पास। शिवाय चौंका, क्या? वामिका, तुम्हें पता है तुम लड़कियों के हिट लिस्ट में आने लगे हो। शिवाय, हिट लिस्ट का क्या मतलब होता है? वामिका, यही कि लड़कियां तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं। शिवाय यह सुनकर हंस पड़ा, तुम फिर शुरू हो गई। वामिका उठकर बैठ गई। सच्ची कसम से कह रही हूँ यार। शिवाय, अच्छा, और कौन लड़कियां हैं वो? जरा एक दो के नाम तो बताओ। वामिका ने अपने पॉकेट से गीता का लिखा हुआ लव लेटर उसे दे दिया। ये मुझे गीता ने दिया है, कह रही थी कि तुम्हें दे दूं और कोशिश करूं कि तुम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। शिवाय पल भर के लिए हक्का बक्का रह गया। गीता ने? वामिका ने हंसते हुए हाँ में सिर हिला दिया। शिवाय ने उठकर अब वो लेटर पढ़े बिना ही उसे वापस पकड़ा दिया। तुम ही रखो, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वह इस तरह की हरकत करेगी मैं तो सोच भी नहीं सकता था। वो तो मुझे शरीफ लड़की लगती थी। वामिका, तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है सीधे लोग प्यार नहीं करते? शिवाय, शरीफ लोग सही समय पर प्यार करते हैं, लेकिन आजकल लोगों को मॉडर्न बनने की ज्यादा ही जल्दी है। अभी ठीक से पर भी नहीं निकले हैं और बातें ऊंची उड़ान भरने की है। वामिका, तुम्हें नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, मैं ही पढ़ लेती हूँ। उसने लेटर को खोलकर पढ़ना शुरू किया। डियर शिवाय, तुम मुझे कब पसंद आए मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन जो भी हुआ है इन 1-1.5 हफ्ते में ही हुआ है। मुझे ना शुरू से ही तुम्हारे जैसे ब्राइट स्टूडेंट पसंद हैं। फिर तुम्हारी तो स्माइल भी $1 मिलियन वाली है। अब जब पसंद आ ही गए हो तो प्लीज मेरा प्यार कबूल कर लो और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। आई रियली लव यू। मुझे ना तुम बहुत ही ज्यादा पसंद हो। तुम्हारी और मेरी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वामिका उसको पढ़कर हंसने लगी। मुझे ये बात जिंदगी भर याद रहेगी कि शिवाय का पहला लव लेटर मैंने पढ़ा था। अभी तो ये शुरुआत है प्यारे, आगे देखते जाओ कि क्या क्या होता है। शिवाय झेप कर रह गया। वामिका की बच्ची, शर्म नहीं आती अपने दोस्त को ऐसे छेड़ते हुए? लाओ, मुझे दो ये लेटर। वह उससे उस लेटर को छीनने की कोशिश करने लगा। दो मुझे, मैं अभी फाड़ कर फेंकता हूँ। दोनों में अभी खींचतान चल ही रही थी कि तभी वहां दुर्गा जी आ गईं। दोनों बच्चों को एक लेटर के लिए लड़ते देख उन्होंने आगे बढ़ वामिका के हाथ से वह लेटर छीन लिया। ऐसा होते ही वामिका और शिवाय ने मुड़कर देखा तो दुर्गा जी के हाथ में लेटर देख दंग रह गए। यह ऑडियो दुर्गा जी, उनके ऑफिशियल क्या है ये? नीला देखो तो शर्मा जरा। पर उपलब्ध है। अगर आप वामिका शिवाय किसी उन्हें और मना चैनल करने पर लगे, सुन रहे हैं, लेकिन तो दुर्गा उसका जी ने सीधा अर्थ है उनकी तरफ कि उस ध्यान नहीं चैनल के दिया मालिक ने और इसे लेटर पढ़ना चुरा शुरू कर पोस्ट दिया। किया है। आपसे अनुरोध है
अब ऐसे वामिका लोगों जहां की अपनी हिम्मत हंसी ना रोकने की बढ़ाएं कोशिश कर और रही उनके थी, चैनल पर वहीं इस शिवाय कहानी को ना बुरी तरह सुने। झेप कर रह गया था। दुर्गा जी ने लेटर पढ़ने के बाद हैरानी से शिवाय को देखा। यह कौन है जिसे मेरी बहू बनने की बहुत जल्दी है, और मुझे तूने उसके बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। वामिका: ये कहाँ से बताएगा आंटी, इसे तो खुद अभी पता चला है। ये आज स्कूल नहीं गया था ना, तो इसकी चाहने वाली ने मुझे लेटर दिया और कहा कि मैं शिवाय को उसका प्रपोजल स्वीकार करने के लिए मना लूं। दुर्गा जी: कौन है वो जिसका दिल मेरे बच्चे ने चुरा लिया? वामिका: हमारी क्लास में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम गीता है, उसे ही आपका ये शिवाय पसंद आ गया है। दुर्गा जी: शिवाय, अगर तुझे भी वो पसंद है तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, पहले शादी कर लेना ज़्यादा जरूरी है। यह सुनकर शिवाय के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, तो वहीं वामिका और दुर्गा जी जोरों से हंस दी। शिवाय: इसके साथ मिलकर मुझसे मजे ले रहे हो माँ, ये तो गलत है ना? दुर्गा जी: अब मौका ही ऐसा है, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि लड़कियों के दिल चुराने लगा और मुझे खबर ही नहीं। क्यों वामिका? दोनों ने एक दूसरे को ताली दी और फिर हंस दी। शिवाय बच्चों की तरह मचलते हुए बोला, आप मेरी माँ हो या इसकी? जब देखो इसके साथ मिलकर मेरी खिंचाई करती रहती हो। दुर्गा जी: माँ तो मैं तेरी ही हूँ और हर बार तेरी ही साइड लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे मामलों में वामिका की तरफदारी करना ज्यादा अच्छा लगता है। देख तो वामिका कैसे शर्मा रहा है ये। शिवाय झेपता हुआ सा एक तरफ जाकर बैठ गया। मुझे बात नहीं करनी आपसे। दुर्गा जी: हमसे क्यों बात करेगा? तू तो अपनी उस गीता से ही बात करेगा ना? इस बार तीनों ही हंस दिए। दुर्गा जी: मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे $1 मिलियन स्माइल वाले बेटे को लव लेटर मिलने लगे हैं, लेकिन वामिका, क्या कभी इसने किसी लड़की को लव लेटर लिखा है या कोई और लड़की से पसंद है? वामिका: अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया है इसने, और अगर ऐसा हुआ भी तो मैं तुरंत आपको बता दूंगी। शिवाय हैरान सा दुर्गा जी को बोला, माँ आप मेरी जासूसी करवा रही हो? दुर्गा जी: हाँ, और तू भी जासूसी करना इस वामिका की। कोई पसंद आए तो मुझे बता देना, क्या पता तुम दोनों के लिए यहीं कोई पार्टनर मिल जाए, और अगर कोई और नहीं मिले तो तुम दोनों ही शादी कर लेना। वामिका और शिवाय ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर तुरंत नजरें हटा ली। दुर्गा जी: हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम दोनों सिर्फ फ्रेंड हो, पर आगे का क्या पता, कुछ भी हो सकता है। वामिका हड़बड़ाकर बोली, मैं घर जाती हूँ। वह जाने लगी कि दुर्गा जी ने उसे रोक लिया। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, अभी तुम आराम से बैठो, मैं जाती हूँ। दुर्गा जी हंसते हुए वहां से चली गईं। शिवाय ने नाराजगी से वामिका की तरफ देखा। तुमसे मना किया था ना कि शैतानी मत करो। वामिका: मुझे क्या पता था कि आंटी आ जाएंगी। शिवाय: जिस दिन तुम्हें लव लेटर मिलेगा ना, उस दिन मैं भी ऐसे ही शोर मचाऊंगा। वामिका: ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो लव लेटर मिलेगा ही नहीं। शिवाय: क्यों नहीं मिलेगा? आखिर क्या कमी है तुम में? और टेंशन मत लो, नहीं भी मिला तो मैं दे दूंगा और फिर खुद ही शोर मचा दूंगा। वामिका उसकी बात पर हंसने लगी, फिर एकदम से उदास हो गई। शिवाय: क्या हुआ? वामिका: तुम 12वीं के बाद यहाँ से चले जाओगे ना? शिवाय अब गंभीर हो गया। हाँ यार, जाना तो पड़ेगा, पापा बहुत अकेले पड़ जाते हैं, उनको हमारा साथ मिल जाएगा तो वो भी खुश होकर रह सकेंगे। वामिका: लेकिन मेरा क्या, मैं तो तुम्हें बहुत मिस करूंगी। शिवाय: मैं भी। दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर शांत से बैठ गए। यह ऑडियो केवल उनके अगले दिन वामिका गीता के पास आई और उसे बता दिया कि शिवाय ने उसका प्रपोजल साफ साफ ठुकरा दिया है। कि उस चैनल के मालिक गीता:
इसे चुराकर पोस्ट आखिर किया उसे है। मुझसे क्या दिक्कत है? आपसे अनुरोध है तुझसे भी कि तो ऐसे बात करता लोगों है की ना, हिम्मत ना और बढ़ाएं तुझ में और ऐसा उनके क्या है चैनल पर जो इस मुझ में कहानी को नहीं ना है? सुनें। वामिका, अब यह तो तू उसी से पूछ ले। मुझे अपनी तारीफ अपने मुंह से करना अच्छा नहीं लगता। गीता चिढ़ गई। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, इसलिए तुम हर किसी का प्रपोजल ठुकरा देते हो। वामिका थोड़ा नाराज हो गई। कुछ भी मत बोल। अगर कहीं तेरी दाल नहीं गली, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं वहां कुंडली मारकर बैठी हूँ। मैं शिवाय की दोस्त हूँ और वही बनी रहना चाहती हूँ, और तुझे बनना है उसकी गर्लफ्रेंड, जबकि मेरी ही तरह उसका भी मानना है कि ये उम्र इन सब चीज़ों के लिए ठीक नहीं है। अभी हम बच्चे हैं और अपना बचपना जीना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये निकल गया तो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। वामिका गीता को सुनाकर वहां से चली गई। आज 8वां पीरियड रानी मैम का था। उन्हें क्लास में आने में थोड़ी देर हो गई थी। जब वह क्लास में आई तो उन्हें बच्चे शोर करते दिखे। यह देखकर वो गुस्सा हो गईं और उन्होंने पूरी क्लास को खड़ा कर दिया। बहुत शोर मचाते हो तुम लोग, कुछ ज़्यादा ही बिगड़ रहे हो। आज मैं तुम सबको पनिशमेंट दूंगी ताकि इस तरह की हरकतें दोबारा ना करो। उन्होंने अपनी टेबल पर रखा डस्टर उठाया और जैसे ही पहले बच्चे को मारने को हुई कि तभी वहां पर मिश्रा सर आ गए। अरे मैडम, आप अपने हाथ क्यों खराब कर रहे हैं? और डस्टर से इन लोगों का कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप तो प्यार से मारेंगी। मोटी चमड़ी वाले हैं ये। रुकिए, मेरे पास छड़ी है, मैं इन्हें सबक सिखाता हूँ। सारे बच्चे चुप खड़े थे। मिश्रा सर आगे बढ़ गए और पूरी क्लास के बच्चों के हाथों में 2-2 डंडे कसकर जमा दिए। बच्चे अंदर ही अंदर रोष से भर गए कि आखिर मिश्रा सर को क्या पड़ी थी जिन्होंने बीच में आकर खुद पनिशमेंट दी। मिश्रा सर, रानी मैम, अगर ये दोबारा से कुछ शरारत करें तो मुझे बताइएगा, तब और तबीयत से मारूंगा। सभी बच्चे गुजरते वक्त के साथ नोटिस कर रहे थे कि मिश्रा सर रानी मैम के लिए कुछ ज़्यादा ही फेवर करते हैं। यहाँ तक कि अवधेश सर को भी उनकी यह हरकतें समझ आ रही थीं। उन्हें तो मिश्रा सर कहीं भी दिख जाते तो वह बड़बड़ाना शुरू कर देते। जिन लोगों में खुद संस्कार नहीं है वो बच्चों को क्या संस्कार देंगे? अपना रौब जमाना है तो अपने दम पर जमाओ। बच्चों का सहारा लेने की क्या जरूरत है? पता नहीं दुनिया को भी क्या हो गया है। सही गलत से ज्यादा लोग अपने फायदे के बारे में सोचने लगे हैं। एक रोज क्लास में पढ़ाई के दौरान कौस्तुभ को बहुत भूख लग रही थी, तो वह चुपके से खाना खाने लगा। कुछ ही देर में उसके टिफिन में रखे आम के अचार की खुशबू पूरी क्लास में फैल गई।